गाइस, आज की इस वीडियो में इसरो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा डिपार्टमेंट जहां पे हर स्टूडेंट्स का जाने का एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है, और वो अपॉर्चुनिटी आज आपके सामने खड़ी है। एक और नया रिक्रूटमेंट इसरो की तरफ से आ चुका है। देखिए गाइस, ये आईटी स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन समय है। इस तरह से मैं बार बार आप लोगों को बोल के अवेयर करा रहा हूं। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन है। बिकॉज रीजन क्या है, यदि हम लोग इसरो की ही बात करें तो इसरो में अभी 4 रिक्रूटमेंट लाइव है। समझ रहे हो कि लगातार 4 रिक्रूटमेंट आपके पास में, और सभी रिक्रूटमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एग्जैक्टली सेम है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दूसरी वैकेंसी का सिलेबस अलग है तो उसका अलग प्रिपरेशन करना है। यानी कि पैरेलली आप सभी रिक्रूटमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो। और जब एक से ज्यादा आपके सामने एग्जाम पेपर होते हैं, इवन इसरो को छोड़ के अलग अलग डिपार्टमेंट में भी काफी सारे एग्जाम आपके आने वाले हैं, तो यहां पे उन छात्रों का भी सिलेक्शन हो जाता है जो कहीं ना कहीं 1-2 मार्क्स से पीछे रह जा रहे थे या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। बिकॉज रीजन क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट में, टॉप कैंडिडेट कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं और जो पीछे वाले कैंडिडेट है उनको मौका मिल जाता है। तो इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बार बार आपको अवेयर कर रहा हूं। यहां पर अभी हम लोग इसरो के बारे में समझ लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसियां अभी लाइव है। इसरो के ऑफिशियल वेबसाइट में करियर सेक्शन में हूं, रिक्रूटमेंट नोटिस में आप जाते हो तो अभी एक नया रिक्रूटमेंट और आपके सामने आ चुका है। यहां पे आप लोग देख सकते हो, मैं एक एक करके सारे रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। हालांकि इससे पहले डिटेल वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस रिक्रूटमेंट की डिटेल वीडियो नहीं है, तो इसमें हम लोग उसको डिटेल से कवर करेंगे। साथ साथ में मैं अवेयर थोड़ा सा आपको करता चलूंगा। यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये अभी फिलहाल का रिक्रूटमेंट है। मैं आईटीआई डिप्लोमा दोनों ही रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं। यहां पे एडवर्टाइजमेंट नंबर NRSC/RMT/4/2025, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 10 नवंबर 2025 को ओपन हुआ है। इसके अंतर्गत टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि डिप्लोमा की पोस्ट है। एंड यदि हम लोग बात करें टेक्नीशियन बी एंड ड्राफ्टमैन बी, आईटी स्टूडेंट्स के लिए भी वैकेंसी को निकाला गया है। ये हो गया हमारा एक रिक्रूटमेंट। उसके बाद में यदि आप नीचे जाते हो तो यहां पर आपको जो सेकंड रिक्रूटमेंट है वो मिल जाता है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें SAC-04/2025। यानी कि यहां पे आप देख सकते हो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद की तरफ से वैकेंसी को निकाला गया, और इस वैकेंसी को निकाला गया था 24 अक्टूबर 2025 को। इसकी लास्ट डेट 13 नवंबर 2025 यानी कि कल की डेट में थी। मुझे उम्मीद है कि इसके फॉर्म को आपने भर दिया होगा। एंड यहां पे आप लोग देखोगे टेक्नीशियन बी एंड यहां पे फार्मासिस्ट ए की वैकेंसी थी। इसको ओपन करके देख लेते हैं लास्ट डेट ये भी पेंडिंग है या नहीं। तो यहां पर आप लोगों को इसका डिटेल्स देखने को मिल जाता है। इसकी जो लास्ट डेट थी वो 13 नवंबर 2025 टेक्नीशियन बी आईटी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी यहां पे निकाली गई थी। उसके अलावा यहां पे ये सेकंड रिक्रूटमेंट हो गया। उसके अलावा यहां पे आप उससे नीचे आते हो तो यहां पे एक और रिक्रूटमेंट आपको मिल जाता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर SDSC/RMT-01/2025। इसको 16 अक्टूबर 2025 को ओपन किया था। इसके अंतर्गत साइंटिस्ट इंजीनियर यानी कि बीबी टेक वालों की वैकेंसीज है, टेक्निकल असिस्टेंट डिप्लोमा की वैकेंसी है। साथ साथ में यहां पर यदि आप लोग देखोगे ड्राफ्टमैन बी एवं टेक्नीशियन बी की भी वैकेंसी यहां पे देखने को मिल जाती है। यानी कि सभी के लिए वैकेंसी है, आईटीआई डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए वैकेंसी यहां पे देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ लाइट व्हीकल ड्राइवर है, नर्स बी एंड ड्राफ्टमैन बी की भी वैकेंसी यहां पर है। यदि हम लोग इस वैकेंसी की भी बात करने लगे तो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा इसकी जो लास्ट डेट है। इसके डिटेल एडवर्टाइजमेंट को ओपन करते हैं, 16 अक्टूबर 2025 को ये वैकेंसी को बेसिकली ओपन किया था। एंड यदि हम लोग इसकी अंतिम तिथि की बात करने लगे, लास्ट डेट की बात करने लगे, तो लास्ट डेट हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट इन्होंने क्या रखी है। 14 नवंबर 2025 इसकी जो है लास्ट डेट बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल जाती है, जो कि आज की डेट की लास्ट डेट है। यानी कि आज भी यदि आप शाम 5 बजे तक फॉर्म को फिल करते हो तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं छूटेगी। यहां पर भी यदि वैकेंसी देखोगे, आईटी स्टूडेंट्स की भी काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी आपको बेसिकली देखने को मिल जाती है। साथ साथ में डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए वैकेंसी, इसको भी हम लोगों ने डिटेल्स में ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो
उसके बाद में यदि आप देखते हो PRL, यहां पे भी वैकेंसी आप लोगों की आई हुई है, जो कि 4 अक्टूबर 2025 को निकाली गई थी। यानी कि अक्टूबर और नवंबर मंथ में आप देखोगे एक वैकेंसी, 2, 3 और 4 रिक्रूटमेंट आपके इसरो के हैं। और मैंने सभी रिक्रूटमेंट के बारे में आपको हर समय वीडियो बना के अपडेट किया है कि ये वैकेंसी आ चुकी है, ये पोस्ट की वैकेंसी है, ये क्वालिफिकेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप कनेक्टेड हो, आपने हर एक रिक्रूटमेंट में फॉर्म को फिल किया होगा। और अब बारी है इसकी सीरियस होकर तैयारी करने की। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और जो नया रिक्रूटमेंट आया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट कि वहां पे भी आपको चीजें क्लियर हो। ये डिटेल रिक्रूटमेंट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं। ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकाला है, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की तरफ से, जो कि हैदराबाद में स्थित है। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन सी वैकेंसियां हैं। सभी वैकेंसी परमानेंट बेसिस पर निकालता है इसरो, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट सिविल की बात करें, 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। एंड टेक्निकल असिस्टेंट ऑटोमोबाइल की बात करें, 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। एंड यहां पे टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें, 5 पोस्ट के लिए वैकेंसी इन्होंने निकाली है। एंड टेक्नीशियन भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, 4 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिकल की बात करें, 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी यहां पे इन्होंने ओपन करी है। ड्राफ्टमैन भी सिविल की यहां पे 1 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। यानी कि टोटल देखोगे तो यहां पे 13 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी इस रिक्रूटमेंट में कम है, फिटर टर्नर मशीनिस्ट की वैकेंसी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैकेंसी, ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाती है। वहां बाकी सारी चीजें आप लोगों की सेम है। जो आप लोगों का क्वालिफिकेशंस की बात करें, टेक्नीशियन भी में यदि आपने ITI NCBT से कंप्लीट करी है आप अप्लाई कर सकते हो। यदि डिप्लोमा आप लोगों का रिलेवेंट डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस एज इट इज सेम होता है। यहां पे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। चाहे आप किसी भी रिक्रूटमेंट में आपने फॉर्म को भरा हो, यहां पे ऑल रिक्रूटमेंट के लिए यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं तो ITI स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया है। इसरो के लिए पर्टिकुलर बुक्स भी मैंने सजेस्ट करी हुई हैं कि कौन कौन सी बुक से आप स्टडी कर सकते हो। साथ साथ में ऑल सेंटर के लिए मैंने ऑल इन वन आप लोगों का इसरो का एक फुल कोर्स 2025 भी लॉन्च किया हुआ है स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन में। वहां से जाके आप उसके थ्रू भी प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। वहां पे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, आप लोगों के टेस्ट, एवरीथिंग, हर एक चीज अवेलेबल है। आपको ध्यान रखना है ITI स्टूडेंट्स किसी भी आप जिस भी ट्रेड से हो उस ट्रेड की ट्रेड थ्योरी आपको बहुत अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए। डिसिप्लिन से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। यदि डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, आपने मैकेनिकल में अप्लाई किया है, मैकेनिकल का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। साथ साथ में आपके ITI स्टूडेंट्स में WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको 2D 3D के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें क्षेत्रमिति आ जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया फाइंड आउट करा रहा है, कोई सीट है उससे कितने छोटे टुकड़ों को काटा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर देखने को मिलेंगे। एंड यहां पे पाइथागोरस प्रमेय वगैरह इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस इंक्लूड करेंगे। यानी कि जो WCS के चैप्टर हैं उसकी फिजिक्स और एप्टीट्यूड दोनों ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी कवर करना पड़ेगा। यानी कि यदि आप इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करना है। अनादर कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है। सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज रहने वाला है, ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके अलावा यदि हम लोग बात करें WCS के क्वेश्चंस उससे कम वेटेज में रहेंगे एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के उससे कम वेटेज में रहेंगे। यदि आपका क्वेश्चन पेपर 80 क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आने हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि 50 से 60 क्वेश्चन आपके ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड होंगे। आप जिस भी ट्रेड से हो उस ट्रेड थ्योरी को कंप्लीट करना है। साथ साथ में WCS के समवेयर अराउंड 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। 5, 7, 8 क्वेश्चंस आपसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे जाएगा। तो इस तरीके से पूरा वेटेज होता है और इसको ये टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा सिलेबस है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ये लोग रखते हैं, तो आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करना है। मैंने कंप्लीट गाइडेंस की भी वीडियो बनाया है। मैंने फिर से आपको एक बार अवेयर कर दिया कि ये वैकेंसीज लाइव है। एक वैकेंसी आज की डेट में लास्ट डेट है 5 बजे तक। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स अवेयर हैं और सारे ही फॉर्म आपने अप्लाई करे होंगे। उधर मॉइल का आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, BHEL का आपका एग्जाम होना है, तो मल्टीपल एग्जाम पेपर आपको देने को मिलेंगे। तो वैकेंसीज की तो कोई कमी नहीं है। अब यदि आप कमी छोड़ते हो तो खुद की कमी है।
आपको बस मेहनत करने की आवश्यकता है, सही डायरेक्शन में सही मटेरियल से मेहनत करिए, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। ये सारे ही एग्जाम पेपर आज से 2-3 मंथ बाद सारे ही एग्जाम आपको लगातार देखने को मिल जाएंगे, तो वहां पे समय नहीं बचेगा। आज का जो समय है, एक एक मिनट आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस समय को सदुपयोग करना है, सही तरीके से यूज करना है, खुद से झूठ नहीं बोलना है कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं। केवल फॉर्म डालना, अप्लाई करना, प्रिपरेशन करना नहीं होता है। फॉर्म डालने के बाद में काफी सारी चीजें होती हैं। एक पर्टिकुलर अपने लिए आपको एक जॉन बनाना पड़ेगा, एक पूरा डीप स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा। तो 3-4 मंथ यदि आप लोग देते हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप जो है कहीं ना कहीं जॉब आराम से आप लोग ले रहे होंगे। और जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं ना, वो आराम से जॉब ले लेते हैं, बशर्ते वो सीरियस हो और एक सही डायरेक्शन, सही स्टडी मटेरियल से मेहनत करें। बिकॉज आईटी लेवल में यदि देखा जाए तो आपका सिलेबस लिमिटेड होता है, बस उस सिलेबस को समझ के प्रिपरेशन करने की आवश्यकता होती है। साथ साथ में जो भी स्टूडेंट्स हैं साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पर फ्री कोर्सेज अवेलेबल है इसरो का। जहां पे आप एप्लीकेशन में जाओगे, फ्री कोर्सेज सेक्शन में जाओगे, वहां पे इसरो के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया हुआ है, बुक्स के बारे में गाइड किया हुआ है, सिलेबस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो सारी चीजें वहां पे फ्री कोर्सेज में आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप काफी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।